जैसे हमने लिंकिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, ठीक है ना, उसी के ऊपर एक या दो सेंटेंस है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, चलो तो सेंटेंस देखते हैं फिर। ओके, देखिएगा, शी बिकेम डाइवोर्स्ड जस्ट आफ्टर 1 year ऑफ द मैरिज। ओके, अब इस सेंटेंस को समझिएगा, यहाँ पर जो वर्ब यूज हुई वो बिकेम वर्ब यूज हुई है, और बिकेम वर्ब हमेशा क्या होती है जी, लिंकिंग वर्ब होती है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद ये डाइवोर्स्ड जो वर्ड है ये सी को ही मॉडिफाई कर रहा है, सबको पता है। ओके, और ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, तो हमें ये देखना है जस्ट आफ्टर 1 year ऑफ द मैरिज, ठीक है, मतलब 1 साल, मतलब 1 ईयर के बाद, ठीक है। तो हमें देखना है बिकेम यहाँ सही है गलत है। तो खैर, अब कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा ही और इसमें लिखा बिकेम या फिर गोट, ये दोनों लिंकिंग वर्ब है। ही बिकेम या गोट एंग्री। ओके, ही बिकेम या गोट एंग्री। तो सबको पता है बिकेम और गोट दोनों लिंकिंग वर्ब है, और दोनों के बाद जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो आ रहा है जी, मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंग्री। एंग्री किसको मॉडिफाई कर रहा है, ही को, कि वो क्रोधित हो गया, ठीक है। एंग्री एक एडजेक्टिव है, याद रखना, यदि कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है, तो उसके साथ बिकेम या गोट कोई भी वर्ब का यूज हो सकता है, वहां बिकेम भी ठीक है और गोट भी ठीक है। फिर से बता रहा हूं, यदि कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव आता है तो वहां बिकेम वर्ब भी ठीक है और गोट भी ठीक है, ठीक है। मान लो एक दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, he became या गोट ए रेसलर, ए रेसलर। देखो यहां देखिएगा, he became या गोट ए रेसलर। तो यहां आपने देखा इस बार ए आया हुआ है। ए रेसलर जो है ये नाउन होता है, क्या होता है, नाउन, ना कि एडजेक्टिव। याद रखो, और हमें पता है ये नाउन भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ही को, क्योंकि ही की स्टेट बता रहा है कि वो क्या है, एक रेसलर है, और सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम कौन कर रही है, लिंकिंग वर्ब। अब हमें पूछा जा रहा है, ऊपर जैसे दोनों सही थे एडजेक्टिव के साथ, क्या यहाँ पर सही होंगे, क्योंकि इस बार जो कॉम्प्लीमेंट है वो नाउन है। तो याद रखना, जब कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई नाउन आता है तो लिंकिंग वर्ब के रूप में गोट गलत हो जाता है, बिकेम बिल्कुल सही होता है। तो फिर से बता दूं, यदि कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई नाउन आता है तो वहां पर लिंकिंग वर्ब के रूप में बिकम वर्ब सही होती है, ना कि गोट वर्ब, ठीक है। तो ये हो गया। फिर से बता दूं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यदि एडजेक्टिव है तो वहां बिकम भी ठीक है, गोट भी ठीक है, ठीक है, मतलब गेट भी ठीक है। लेकिन यदि कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन आता है तो सिर्फ बिकम वर्ब सही होगी, ना कि गेट। ओके, चलो सी, चलो ये तो समझ में आया। खैर, अब यहां देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव है, डाइवर्स एक एडजेक्टिव होता है, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, यदि डाइवर्स पास्ट पार्ट मतलब एडजेक्टिव है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो फिर बिकम यहां सही होना था। तो एक चीज और बता दूं कि ऐसे, मतलब यदि कोई कॉम्प्लीमेंट ऐसा हो जो एफर्टफुल हो, मैंने क्या कहा, यदि कोई कॉम्प्लीमेंट ऐसा होता है जो एफर्टेड हो। एफर्टेड का मतलब क्या है, कि जिसको अचीव किया गया हो अपने प्रयास से, ठीक है, जिसको प्राप्त किया गया हो अपने प्रयास से। फिर से बता दूं, ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो एफर्टेड हो, जिसको एफर्ट लगा के प्राप्त किया गया हो, तो यदि ऐसा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो फिर वहां बिकम वर्ब नहीं होगी, वहां पर फिर गोट ही होगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक चीज देखो, डाइवर्स्ड क्या होता है, डाइवर्स्ड अपने आप हुआ नहीं होता, डाइवर्स्ड के लिए एफर्ट लगाना होता है, ठीक है ना। कोर्ट कचहरी के क्या काटे जाते हैं, चक्कर काटे जाते हैं कोर्ट कचहरी के, ठीक है, तब जाकर डाइवर्स्ड होता है। तो डाइवर्स के लिए एफर्ट लगाने होते हैं। तो डाइवर्स्ड जो कॉम्प्लीमेंट है ये एफर्टफुल कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये एफर्टफुल कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए कौन सी लिंकिंग वर्ब आएगी, गोट वर्ब आती है, ना कि बिकम। फिर से बता दूं, यदि कॉम्प्लीमेंट नाउन है तो फिर क्या आएगा, बिकम। एडजेक्टिव है तो दोनों आ सकता है, लेकिन ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो एफर्टेड हो, जो अपने प्रयास से प्राप्त किया गया हो, वो उसके लिए हमेशा गोट आता है, ना कि बिकम, ठीक है ना। मान लो डाइवोर्स की जगह यहां होता है जी सक्सीड होता, तो सक्सीड सबको पता है कि भाई सफलता प्राप्त करने में एफर्ट लगाने होते हैं, तभी तो सफलता हासिल होती है, अपने आप थोड़ी हो जाती है। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट जो एफर्टेड होते हैं, डाइवर्स्ड हुआ, मैरिड हुआ, ठीक है ना, और सक्सीड हुआ, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा गोट वर्ब आएगी, ना कि बिकम, ठीक है। तो ये था ये सेंटेंस का पॉइंट, ठीक है।
सोचा लिंकिंग वर्ब डिस्कस किए तो ये बता दो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एक और है, as soon as he saw us, तो he grew angry with us। देखिएगा ये सेंटेंस है ग्रो ग्रू, ठीक है। तो as soon as मतलब जैसे ही उसने हमको देखा, सॉरी, as soon as he saw us he grew angry with us। खैर as soon as he saw us, खैर ये सा क्या है, एक एक्शन वर्ब है, us इसका ऑब्जेक्ट है और he क्या है, सब्जेक्ट। तो ये तो हो गई एक क्लोज। as soon as he saw us, ये टाइम बता रहा है कि जैसे उसने मुझे देखा। तो he grew angry, सबको पता है एंग्री कौन होगा, ही होगा, तो ये इसकी स्टेट है, ये इसकी स्टेट है। यानी कि मान सकते हैं कि एंग्री एडजेक्टिव है जो ही का कॉम्प्लीमेंट है। अगर ही को मतलब एंग्री जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम कौन करता है, लिंकिंग वर्ब। सबको पता है ग्रो लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है ना। तो ग्रो लिंकिंग वर्ब है और उसके बाद एंग्री वर्ड आया हुआ है, ओके। जैसे उसने देखा गुस्सा हो गया, ठीक है। तो खैर एंग्री कॉम्प्लीमेंट है और जी ही आपका सब्जेक्ट। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, याद रखिएगा, जो ग्रो वर्ब होती है, ठीक है ना, ग्रो वर्ब के बाद जो कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है ना, ग्रो वर्ब के बाद क्या आता है, जो कॉम्प्लीमेंट आता है, याद रखना वो कॉम्प्लीमेंट ऐसा होता है जो स्लो चेंज होते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट के रूप में ऐसा एडजेक्टिव आते हैं जिसमें स्लो चेंज होते हैं। स्लो का मतलब धीरे 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 परिवर्तन होते हैं। जैसे ग्रो के बाद लिखा होता है कई बार कि मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही ग्रू ओल्ड, मैं लिखा ही ग्रू ओल्ड, तो ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव, और वो ही की स्टेट बता रहा है। तो एक चीज बताओ, जो ओल्ड होना होता है वो इसलिए स्लो चेंज होते हैं, मोमेंटरी चेंज होता है। सबको पता है, ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी सो गया तो वो 5 साल का था, उठ गया तो 75 साल का हो गया, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होता कि मोमेंटरी चेंज हो गया, ठीक है, नहीं। ओल्ड होना क्या है, उसकी स्लो चेंज बता रहा, ठीक है ना। मतलब जो चेंज हुआ है उसके स्टेट में वो स्लो हुआ है, ना कि मोमेंटरी, ठीक है। तो जैसे वाइज होना होता है, कोई भी आदमी होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, अगर बुद्धिमान होगा तो स्लो ही होगा, एकदम से तो कोई नहीं होगा, एक दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, धीरे धीरे होता है। तो याद रखना, ग्रो वर्ब जो लिंकिंग होती है, वो अपने साथ ऐसा कॉम्प्लीमेंट लेकर आती है जो चेंज होते हैं, मतलब जिनकी स्टेट में वो धीरे धीरे होता है। लेकिन आपने ऊपर देखा कि as soon as he saw us, जैसे उसने हमें देखा वो क्रोधित हो गया। तो एंग्री होना उसका स्लो है या फिर मोमेंटरी चेंज है, उसके स्टेट में स्लो चेंज है, मोमेंटरी चेंज है। तो सबको पता है ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो स्लो नहीं, मोमेंटरी चेंज को बताता है। भाई जैसे देखा तुरंत से एंग्री हो गया, अभी तो नहीं है कि 10 दिन का टाइम लेगा, 20 दिन का टाइम लेगा, नहीं ना, देखा उसने एकदम गुस्सा हो गया। तो एंग्री होना जो स्टेट में चेंज है, ये मोमेंटरी चेंज है, क्विक चेंज है। तो ऐसे चेंज के लिए फिर ग्रो वर्ब मत लगाया करो, वहां फिर गोट लिख दिया करो, ठीक है ना, ही गोट एंग्री विद अस, ठीक है। तो ये होता है फिर से एक लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट था कि यदि ग्रो वर्ब आई हुई है तो उसके बाद ऐसा एडजेक्टिव आएगा, मतलब जिसके स्टेट में स्लो चेंज होगा। मान लो कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट हुआ कि मोमेंटरी चेंज हो रहा है उसके स्टेट में, तो फिर वहां ग्रो नहीं गोट होता है, यानी गेट होता है, ठीक है। तो खैर ये 2 सेंटेंस थे जो मैंने लिंकिंग वर्ब को कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसी के ऊपर ये सेंटेंस थे कि बीकम गोट में क्या अंतर है, ग्रो में, ग्रो के साथ कौन से स्टेट आप रखोगे, मोमेंटरी चेंज या स्लो चेंज। तो खैर आपने पढ़ा, ठीक है। तो खैर नेक्स्ट जो क्लास होगी वो वर्ब के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने ऑक्सिलरी पढ़ा, हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़े, लिंकिंग वर्ब पढ़े, उसके कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से देखो, ठीक है, इनको समझो। तो नेक्स्ट क्लास में आते हैं।